हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड योर एल्डर्स। तो आज चैप्टर 1 है सेट्स, क्लास 11th का। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं इंट्रोडक्शन के अंदर? जैसे फर्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कौन कौन से हैं, एंड सबसेट। एक तो इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा नंबर में ले लेते हैं ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 में इसमें एक वेन डायग्राम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेट्स के अंदर। वेन डायग्राम्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 में ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो मेन है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लॉज है, लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। और एक इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके बारे में। ये 6 पॉइंट मेन है कि सेट क्या है। सबसे पहले सेट इज ए well defined collection of objects things or elements जिन्हें हम देख सकते हैं, which we can see और think of, और उनके बारे में सोच सकते हैं। ये इनका एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल collection of months of a year। मंथ्स कौन कौन से ले सकते हैं हम, इनको सेट के रूप में लिखना हो। फॉर एग्जांपल सेट ए से ले लेते इसको, तो इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे जनवरी है, फरवरी है, ऐसे ही सारे हमें पता है
कि एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक ये वेल डिफाइंड है, तो इन्हें हम सेट बोलेंगे। आगे सेट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, के सेट को हम रिप्रेजेंट कितनी फॉर्म में कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, set can be represented in two forms। ये सेट्स लिख लो, सेट्स कैन बी represented in two forms। नंबर फर्स्ट में ले लो टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं। रोस्टर फॉर्म आगे दूसरी में है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे टेबुलर फॉर्म के अंदर, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर एक्चुअली रिटन डाउन, एक्चुअली लिखे जाते हैं, आर एक्चुअली इनको लिखा जाता है एंड सेपरेटेड बाय कोमास। कोमा लगाना, इनके बीच में कोमा लगाना पड़ता है। सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड विदिन कर्ली ब्रैकेट्स। इनके अंदर इनको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल set of nature numbers, set of nature numbers। सेट ऑफ नेचर नंबर को जैसे मान लीजिए ए से ले लेते हैं या एन से ले लो। सेट ऑफ नेचर नंबर ये करली ब्रैकेट लगा के 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये करली ब्रैकेट्स के अंदर सभी एलिमेंट्स को कोमे लगा के और इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है, लिखा जाता है पहली फॉर्म के अंदर। दूसरी फॉर्म के अंदर इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें और भी कई एग्जाम्पलें हैं, जैसे वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स जैसे लिखने हैं, वावल्स को कैसे लिखेंगे, इनको करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो ये वावल्स का सेट है, सभी को कोमा द्वारा अलग अलग किया है और एनक्लोज्ड इन्हें करली ब्रैकेट। अब हम लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म
we list the property हम इसकी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंटों की, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टीज़ of the elements इनको हम लिस्ट करते हैं बाय ए सिंगल लेटर, बाय ए सिंगल लेटर। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कि इनकी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे नंबर का सेट है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचर नंबर, इसको हम लिखेंगे एन एक्स सिंगल लेटर से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो नेचर नंबर का था। जैसे प्राइम नंबर्स लेस देन 20, इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे प्राइम नंबर 20 से पहले कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारे प्राइम नंबर है लेस देन 20। तो हम कैसे लिखेंगे प्राइम नंबरों का सेट, प्राइम नंबर जैसे x से हम ले लेते हैं x सच दैट x जो है x इज लेस देन 20, x इज ए प्राइम नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऐसे ले लेंगे। एम्प्टी सेट के बारे जानते हैं हम। एम्प्टी सेट में 3 नंबर पे एम्प्टी सेट ले लो। A set consisting of no elements जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, वो सेट हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसको हम नल सेट भी कह देते हैं, और नल सेट और वॉइड सेट भी कह देते हैं। It is noted by phi
इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। पढ़ना इसको ऐसे है, PHAI फाई, रीड एज फाई। इट इज़ denoted by phi in roster form। इसको हम लिखेंगे ऐसे, करली ब्रैकेट डाल के छोड़ देंगे। दिस इज दी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में जैसे नेचर नंबर, फॉर एग्जांपल नेचर नंबर बिटवीन 1 and 2, इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि 1 and 2 के बीच में कोई नेचर नंबर नहीं होता। 1 नेचर नंबर है, 2 नेचर, लेकिन इनके बीच में नेचर नंबर कोई नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x such that x belongs to नेचर नंबर and x is between 1 and 2, तो ये बराबर किसके होगा? फाई के। तो हम इसको फाई को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। तो आगे हम 4 नंबर पे ले लेते हैं फाइनाइट सेट। A set in which the process of counting of elements surely comes to an end, इसमें क्या है कि जिस सेट में एलिमेंट्स की गिनती है जो, वो उनका एंड संभव है, एंड होना ही होना है। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल नेचर नंबर लेस देन 50, यानी कि 50 से नीचे के जितने नेचर नंबर है हम सारे काउंट कर सकते हैं 1 से 49 तक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x such that x belongs to नेचर नंबर and x is लेस देन 50। तो ये था हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बाद इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या है? इनफाइनाइट सेट में ए सेट, उसमें लिख लो ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग of elements never comes to an end. Is called
इनफाइनाइट सेट जिसमें जो काउंटिंग है एलिमेंट्स की कभी ख़त्म नहीं होती, तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर नंबर्स ग्रेटर देन 50, 50 से ऊपर के नेचर नंबर ख़त्म नहीं होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये सेट कौन सा बनेगा? जैसे इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड x इज़ ग्रेटर दैन 50। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इनफाइनाइट सेट को। नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी ले लो। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if every element of set A is in B and every element of set B is in A। ये कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लिखेंगे कैसे? A इज इक्वल टू बी, तो जैसे A बराबर 1 2 3 है और B बराबर 1 2 3, फिर हम 1 ले लेते हैं इसका 2 बार, तो ये किसके बराबर होगा? देन A इज इक्वल टू B। ऐसे लिखेंगे आर इक्वल सेट्स, A एंड B आर इक्वल सेट्स। आगे 7 नंबर में ले लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट टू सेट्स आर इक्विवेलेंट A and B are equivalent if n is equal to A, n is equal to B, implies number of elements in A is equal to number of elements in B। For example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to A B C,
तो दोनों में 3 एलिमेंट है, तो ये कौन से सेट हुए? इक्विवेलेंट सेट। देयरफॉर Na इज इक्वल टू 3, Nb इज इक्वल टू 3, therefore A and B are equivalent sets. And can be written as इसको हम जैसे A है, दोनों के एलिमेंट बराबर है, इक्विवेलेंट सेटों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था इक्विवेलेंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं 8 नंबर में? टू सेट्स, दो सेट कोई हैं, टू सेट्स आर said to be disjoint, are said to be disjoint sets if they have no common element. If they have no common element. For example, set A, इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3, और सेट बी में आगे 3 ले लेते हैं, इनको छोड़ के 5 6 7। तो दोनों सेट हम किस टाइप के सेट बोलेंगे? क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर सेट ए एंड बी आर डिफरेंट सेट, आर disjoint sets. इंट्रोडक्शन के सेट्स के पॉइंट नंबर 9 में सबसेट के बारे हम पढ़ेंगे। सबसेट किसे कहते हैं? A set that forms part of the another set, part of the another set is called a subset. For example, n mean natural number, n is a subset of integers. हम इसको लिखेंगे n is a subset of integer, i या z से
हम इंटीजरों को i से भी और z से भी लेते हैं, i और z। इट कैन बी read as n is a subset of i इंटीजर। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, और या पढ़ सकते हैं और कैन बी read as n is included in i, n is included in i। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम। तो नीचे कुछ कैपिटल लेटर्स हैं। द सेट्स can be denoted by the following capital letters वो कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं, जैसे W है, W से हम टू डिनोट होल नंबर्स, होल नंबरों को डिनोट करने के लिए हम W लेटर का यूज़ करते हैं। और ये किसके बराबर होता है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर हो गए। दूसरे में ले लो नेचर नंबर n से, टू डिनोट नेचर नंबर्स। इसको n से हम नेचर नंबर को डिनोट कर सकते हैं। यो नेचर नंबर कौन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचर नंबर के बाद हम ले सकते हैं i और z। ये किसके लिए? टू डिनोट इंटीजर्स, टू डिनोट इंटीजर्स। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव इंटीजर अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। इंटीजरों के बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबरों को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, टू डिनोट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबरों को सेट को अगर करना हो डिनोट कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू p ओवर q और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर और q इज इक्वल टू नॉट 0। ये हमारा रेशनल नंबर का सेट ऐसे डिनोट हम कर सकते हैं। रेशनल नंबर के बाद आते हैं हमारे इरेशनल नंबर, उनको t से डिनोट करते हैं, टू डिनोट
irrational numbers, irrational numbers। तो irrational नंबर किसके बराबर होते हैं? रैशनल में से यदि हम रियल नंबर में से यदि हम रैशनल नंबरों को माइनस कर देंगे तो बाकी सारे हमारे इरेशनल नंबर आएंगे। इसमें हम लिख सकते हैं जो n है, n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर i और z से। और जो इंटीजर है, इंटीजर किसका सबसेट आ जाएगा? q का, रैशनल नंबर होगा। और उधर t बचेगा, t इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारा कुछ सबसेट के बारे में था। आगे जैसे इफ़ ए सेट contains n elements, then the number of subsets, then the number of subsets of set of the given set 2 की n पावर से टोटल सबसेट्स हम उस सेट के बना सकते हैं। कंसीडर ए सेट, मान लेते हैं कंसीडर ए सेट ए, इसके एलिमेंट मान लेते, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ इट्स सबसेट, टू की थ्री मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे? अब जैसे 1 2 3 है, पहला सबसेट तो सिंगल एलिमेंट से ले लो, एक ये हो गया, दूसरा 2 से हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा अब डबल से 1 और 2 का, 1 और 3 का, 1 2 1 3, आगे फिर 2 3, एक ये सबसेट हो गया। ये तो थे 1 सिंगल के और डबल के, फिर तीनों का सिंगली बनता है 1 2 3, आगे फिर इनका 5 सेट बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 8। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 की 3 8 बनेंगे, अगर 4 एलिमेंट है 2 की 4 16 सबसेट बनेंगे। ऐसे ही जितने एलिमेंट हो गए उसको हम 2 की पावर से आगे फिर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने से। जैसे 2 की 3 है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही सबसेट्स बनते जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा 10 नंबर, इंटरवल। इसमें इंटरवल होते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल।
intervals as a subset of real numbers. जो इंटरवल हम लेंगे वो सारे ही सबसेट हैं रियल नंबरों के। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है? ओपन इंटरवल कैन बी डिफाइंड एज ए बी से दो एलिमेंट ले लिए तो दोनों साइड से गोल ब्रैकेट ओपन इंटरवल के अंदर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसके बराबर बनेगा इसका सेट? एक एलिमेंट ले लो x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो ये सेट बना। इसमें ए बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और a इज़ लेस देन b। ए बी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और a b से छोटा है। तो ये कौन सी फॉर्म है? जैसे पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी belong to the open interval ए बी। इसको बिलोंग करेंगे बीच के सारे पॉइंट, ए और बी के जितने पॉइंट होंगे वो सारे इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेंगे। बट पॉइंट ए एंड बी do not belong to the open interval AB। AB पॉइंट्स दोनों बिलोंग नहीं करेंगे। अगला हमारा सेकंड में ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है? कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ए बी से, लेकिन इसकी ब्रैकेटें इस टाइप से डालेंगे ताकि ए बी दोनों इसको बिलोंग करें इंटरवल को। क्लोज इंटरवल के अंदर आगे क्या लिखेंगे? ये सेट इसका x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन a और इक्वल टू a, x इज़ लेसर और इक्वल टू b। तो ये इसका क्लोज इंटरवल हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस इंटरवल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, या लिख लो ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी and the points A and B
इसके बीच के भी सारे पॉइंट और ये लास्ट वाले भी ए और बी भी, एंड द पॉइंट्स ए एंड बी belong to the closed interval. ये सारे इसको बिलोंग करेंगे इस इंटरवल को। इसकी ब्रैकेटें ऐसे इस हिसाब से डालनी है, वो गोल ब्रैकेट डालनी उसके अंदर। ये था क्लोज इंटरवल। अगला हम थर्ड पॉइंट में लेते हैं ओपन ऑन द लेफ्ट, ओपन ऑन द लेफ्ट एंड close to the right. अगला इंटरवल जो है, जो हमने 3 नंबर पे दिखाया है, लेफ़्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज है। उसके लिए नंबर 3 में this interval can be written as the interval can be defined as या written as, इसमें लेफ़्ट साइड से ओपन है तो हम गोल ब्रैकेट से, और इस साइड में दूसरी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसको लिखेंगे कैसे? सेट के अंदर x such that x इज ग्रेटर देन a और लेस देन और इक्वल टू b। ये इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें आगे लिखेंगे points between A and B, all points between A and B and the point B, and the point B belong to this interval इस इंटरवल को ये बिलोंग करेंगे। कौन सा इंटरवल था? लेफ़्ट साइड से ओपन और राइट साइड से क्लोज्ड। इसको बिलोंग करेंगे बीच के और बी। ए डज नॉट, पॉइंट ए does not belong to, इस इंटरवल को ए बिलोंग नहीं करेगा। थर्ड फोर्थ पॉइंट में हम ले लेते हैं क्लोज्ड ऑन द लेफ्ट and open to the right। ये राइट साइड से ओपन होगा और लेफ़्ट साइड से क्लोज होगा। सच एज, कैसे लिखेंगे इसको? ये इंटरवल है, इस साइड से क्लोज है, ये इस साइड से ओपन है। इसका सेट कैसे बनेगा? x such that x is greater than or equal to a and less than b। इसका सेट हम ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आगे? all points between a and b
between A and B and the point A and the point A belong to this interval इंटरवल कौन सा? ये लेफ़्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ओपन है। आगे इसमें पॉइंट बी does not belong to closed interval। इस इंटरवल को जो लेफ़्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ओपन है, इसको पॉइंट बी बिलोंग नहीं करेगा। Some results on subsets सबसेट्स के ऊपर कुछ रिजल्ट है। नंबर 1, every set is a subset of itself for example set A is a subset of A, set B is a subset of B। तो हर एक सेट स्वयं में ही सबसेट होता है। और नंबर 2 में ले लो एम्प्टी सेट फाई के साथ एम्प्टी सेट इज ए सबसेट, ये भी सबसेट होता है हर एक सेट का। एम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट जो फाई है। जैसे फाई इज ए सबसेट ऑफ ए और फाई इज ए सबसेट ऑफ बी। कोई भी सब, जैसे 2 सब सेट लिए हमने ए और बी, तो फाई हर एक का सबसेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में पहले एवरी सेट हो गया, दूसरे में एम्प्टी सेट हो गया, तीसरे में इफ़ 2 सेट जैसे ए और बी, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इम्प्लाइज क्या होगा? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये 3 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। एक पॉइंट पहले मैंने बता ही रखा है, इफ़ ए सेट हैज़ n elements then number of 2 की n इसके बराबर सबसेट बनेंगे। सुपर सेट के अंदर इसको 10 नंबर में ले लो। सुपर सेट क्या है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी then
B is called a superset of A and can be written as B is a superset of A। ऐसे लिखेंगे इसको। सुपर के बाद पावर सेट। पावर सेट कौन सा होता है? द कलेक्शन ऑफ all subsets of a set is called a superset, is called a power set, is called a power set and can be written as, इसको कैसे लिखेंगे? पावर्स सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। तो आगे है इन पी ए every element is a set। पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो आगे सेट ही होगा। सुपर सेट, पावर सेट, आगे है प्रॉपर। नंबर 3 में ले लेंगे हम प्रॉपर सेट। प्रॉपर सबसेट। if A is a subset of B and A is equal to not B, एंड के स्थान पे हम बट लिख लो, बट A इज इक्वल टू नॉट B यदि A B का सबसेट है लेकिन A B के बराबर नहीं है, देन A इज ए proper subset of B and can be written as A is a subset of B। ऐसे इसको लिखेंगे हम। only when every element of A is in B but B has
at least one extra element than A के तो सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, लेकिन B के जो एलिमेंट है कम से कम एक A से ज़्यादा होना चाहिए। देन A is called a proper subset of B. Then A is called a proper subset of B. यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ए सेट, that contains all possible elements in a particular problem, in a particular problem. It can be considered as superset of all sets. It can be considered as superset of all sets and can be denoted as, या तो ऐसे डिनोट करेंगे इसको और यू से भी डिनोट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। सेट से रिलेटेड जो वेनन डायग्राम्स है, दो मैंने फिगरें दिखाई है। फर्स्ट फिगर के अंदर रेक्टेंगुलर शेप में जो ये फिगर है, इसको यूनिवर्सल सेट से हमने डिनोट करना है। और जो अंदर हमने ए सेट दिखाया है, तो ए इसके अंदर है, ए को हम इसका सबसेट बोलेंगे यूनिवर्सल सेट का। अब दूसरी फिगर के अंदर रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट है और राउंड शेप में वो एलिप्टिकल शेप में है। ये राउंड शेप में है दोनों, ए किसके अंदर है? बी के अंदर है, और बी किसके अंदर? यू के अंदर है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यू। ये दोनों फिगरों में ये दिखा रखा है। लेकिन वेनन डायग्राम्स किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, most of the relationships between sets can be represented by figures or diagrams, by diagrams.
इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? यूनिवर्सल सेट is usually represented by rectangular रीजन। जो रेक्टेंगुलर क्षेत्र है, भाग है, तो उसमें इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन। और दूसरे सेट्स है जो सेट्स कैन बी represented by bounded regions in the shape of enclosed regions, जो हर एक साइड से बंद हो, ऐसे सेट्स को हम डिनोट कर सकते हैं। सच डायग्राम्स आर कॉल्ड Venn diagrams। In figure first, में A is a subset of U, read as A is a सबसेट ऑफ U, यूनिवर्सल सेट, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और फिगर नंबर 2 में, इन फिगर नंबर 2 A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B is a subset of U। B यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो ये था हमारा वेन डायग्राम्स के बारे में। नेक्स्ट मेन पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। 3 तरह की ऑपरेशन है, 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 1, three types of set operations। Set operations are कौन कौन सी 3 है?
यूनियन ऑफ सेट्स नंबर 2 में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स नंबर 3 में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट में ले लो यूनियन ऑफ सेट्स, इसके अंदर क्या है, फॉर टू सेट्स A and B and B union of A and B can be denoted as A यूनियन B, इसको रीड एज A यूनियन B। ऐसे पढ़ना है इसको। आगे A यूनियन B कैन बी डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे इसको, A यूनियन B X such that X belongs to A और X belongs to B। या तो X A से बिलोंग कर रहा है या B से बिलोंग कर रहा है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A के एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 6 और B के एलिमेंट ले लेते हैं 4 5 7 8। तो इनका यूनियन बनाएंगे हम A यूनियन B किसके बराबर होगा, A यूनियन B। ये सारे एलिमेंट्स दोनों के लेने होते हैं। पहले तो सभी को ले लो इसको 1 2 3 4 5 इसमें है नहीं लेकिन 5 इसमें है। 1 2 3 4 5 इसका ले लो, 6 इसमें है, 7 इसमें है और नीचे वाली में 8 है। जब हम दोनों को देखेंगे ये एलिमेंट्स सारे A को तो बिलोंग करेंगे नहीं, इसमें ये 5 एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 6 A को बिलोंग कर रहे हैं और इसके अलावा जो 5 है 7 है 8 है वो B को बिलोंग कर रहा है। तो इस करके हम लिख सकते हैं या तो X A को बिलोंग करेगा या फिर B को बिलोंग करेगा और X बिलोंग्स टू बोथ A एंड B या दोनों को बिलोंग करेगा। अब जैसे इनमें दोनों में 5 है, 5 दोनों को बिलोंग कर रहा है, 4 दोनों को बिलोंग कर रहा है, 8 दोनों को बिलोंग कर रहा है। या तो ये X को बिलोंग करेगा या B को, A को या B को या दोनों को। ये था हमारा यूनियन। नंबर सेकंड में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन में क्या होता है, फॉर टू सेट्स A and B A इंटरसेक्शन B, इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज
ए इंटरसेक्शन बी, आगे इसको इट कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी, इस एक्स एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इसमें एंड आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, दूसरे में पहले में और था और इसमें एंड आएगा। कहने का मतलब भी जो ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, वो दोनों को बिलोंग करेंगे। तो जैसे फिगर 2 के अंदर ए और बी के इंटरसेक्शन बीच में दिखा रखा है, कॉमन पार्ट है तो जो एलिमेंट्स कॉमन पार्ट में आएंगे तो ए को भी बिलोंग करेंगे, वो बी को भी बिलोंग करेंगे। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट्स सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 3 4 6 ले लो, एंड b इज इक्वल टू 4 6 8 10। तो b के एलिमेंट्स ये ले लेंगे, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो कॉमन एलिमेंट दोनों का 4 हुआ। आगे जो 6 है, 6 भी इनका कॉमन एलिमेंट है, तो ये 2 ही एलिमेंट इसमें कॉमन आएंगे। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये इसका इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन में। नंबर 3 में हमने देखना है, ये फिगर 2 में दिखा रखा है इंटरसेक्शन का यूनियन का। फर्स्ट फिगर में जो पहले हमने एक्सप्लेन किया है वो इस फिगर में दिखा रखा है। ये ए के सेट हैं, ये बी के सेट हैं, ये सारे सेट दोनों के लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब भी जो इसका एलिमेंट है ए का है वो ए को भी बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा, या दोनों को बिलोंग करेगा। नंबर 3 में डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेटों का डिफरेंस, सच एज लेट फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, इनका डिफरेंस a माइनस बी से अगर लेंगे तो क्या आना चाहिए, x सच दैट जो इनका डिफरेंस आना चाहिए b के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, a के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। x बिलोंग्स टू a जो रिजल्ट में आएगा ये सेट का बन के a को बिलोंग करेगा, बट x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो इसके रिजल्ट में ये आएगा डिफरेंस में। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये ले लेते हैं, और बी में ले लेते हैं 5 7 8 10 11, ये ले लेते हैं। तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे। देयरफॉर
ए माइनस बी किसके बराबर आएगा। अब हमने ये सारे एलिमेंट छोड़ने हैं बी के, तो बी को हम माइनस कर रहे हैं, इसको पढ़ना कैसे है, ए माइनस बी। तो ये जैसे 5 है, 7 है, 8, 10, 11 सारे छोड़ के क्या बचा हमारे पास, 2 बचेगा। 4 इसमें नहीं है तो 4 भी बचेगा। 6 देखना है, 6 भी बचेगा। 8 इसमें है, 8 तो इसका निकल गया, 10 भी बाहर हो गया। तो 3 ही एलिमेंट बचेंगे जो किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को, बट डू नॉट बिलोंग टू सेट बी, बी को बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये इसका डिफरेंस, इसमें ये डिफरेंस में आएगा। तो ये थे तीनों ऑपरेशन, सेट्स की ऑपरेशन। आगे हम करेंगे लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। इसका जो मेन पॉइंट है, आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशन में क्या आएगा, इसमें 5 लॉ है। नंबर फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव लॉ, नंबर सेकंड में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 4 में इडेम्पोटेंट लॉ। नंबर 5 में इडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो हम पांचों के बारे एक्सप्लेन करेंगे। जो इसका पहला लॉ है, कम्यूटेटिव लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहले लॉज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कम्यूटेटिव लॉज। ये कौन से लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉज फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी कोई 2 सेट लेने, हम ए और बी लेंगे, तो इनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉज कौन कौन से बनेंगे। नंबर फर्स्ट में आएगा, नंबर फर्स्ट ही ले लो उसको, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर आएगा। इसमें दूसरा इंटरसेक्शन के साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। आगे है एसोसिएटिव लॉ। नंबर सेकंड में एसोसिएटिव लॉज फॉर एनी 3 सेट्स, 3 सेट लेंगे हम, ए बी एंड सी। 3 सेटों के लिए जैसे हम तीनों में यूनियन डाल देते हैं, ए यूनियन बी, यूनियन सी,
और इस पहले दो के अंदर हम ब्रैकेट डाल देते हैं। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे हम, फिर इनका यूनियन इसके साथ निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा। फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब हमारा यहाँ पे यूनियन सी बाहर है, तो हमने इसमें यहाँ पे अंदर इस ब्रैकेट को इधर लेना है। ये तो इसका पहला लॉ है एसोसिएटिव का। दूसरे लॉ के अंदर आएगा इसमें इंटरसेक्शन ले लो उसको, ए इंटरसेक्शन बी ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी उधर इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तीसरे पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरे पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसके लिए भी हम फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेटों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आएगा। अब जैसे ए को लिख दिया मैंने, यूनियन कर दिया, आगे ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी कर दिया। अब ए की हमने देखनी है इसके साथ मल्टीप्लाई, ए यूनियन बी, आगे एक ब्रैकेट के अंदर लेना है, फिर यूनियन यहाँ बीच में लगाना है, फिर ए यूनियन सी अगली ब्रैकेट के अंदर लेना है। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, ए को बी के साथ, फिर यूनियन यहाँ पे ए को सी के साथ, अलग अलग ब्रैकेटों के अंदर ए को इनसे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसका दूसरा लॉ आएगा तीसरे का इंटरसेक्शन के अंदर। अब जैसे हमने यूनियन का किया था, इसमें इंटरसेक्शन का कर दिया, तो इंटरसेक्शन के अंदर इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी ये ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा दूसरी ब्रैकेट के अंदर। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे हम करेंगे इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ कौन सा होता है, नंबर 4 में इडेम्पोटेंट लॉज। फॉर एनी सेट ए, किसी एक सेट के लिए, फॉर एनी सेट ए, नंबर 1 अगर हम सेट ए को ए के साथ ए का ही यूनियन देखेंगे तो यही आएगा, और 2 में अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ देखेंगे तो भी यही आएगा। तो ये था हमारा इडेम्पोटेंट लॉ के अंदर। तो नेक्स्ट लास्ट में है इडेंटिटी लॉ। इडेंटिटी लॉ के लिए नंबर 5 में इडेंटिटी लॉज कौन से हैं, फॉर एनी सबसेट, इसमें सबसेट लेना है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू का हमने ए को सबसेट लेना है, एंड नल सेट या एम्प्टी सेट एंड नल सेट फाई, इनके लिए कौन कौन से बनेंगे। यदि हम ए को, ए का यूनियन यू के साथ देखेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ देखेंगे,
यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ए के भी आएंगे और ये सारे आएंगे, तो किसके बराबर होगा, ये यू के बराबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ए के 1 2 3 है और यू के सारे हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव के भी हैं, तो यही आएंगे, ये सारे बीच में उसके अंदर आ जाएंगे, तो ये ही इसके अंदर आएंगे यूनिवर्सल सेट के। ये तो था इसका पहला। दूसरे में अगर इंटरसेक्शन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन यू के सारे और ए के दोनों के कॉमन कौन से आएंगे, ए ही आएगा, इसमें ए आ जाएगा। आगे तीसरा ला है इसका, अगर हम ए का यूनियन फाई के साथ देखेंगे, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, और ए क्या है, ए के सारे सेट हैं, ए को और फाई को मिला के यूनियन बनेगा, तो इसका मतलब फाई भी बीच में आएगा, ए के बराबर ही आएगा। नंबर 4 में अगर हम ए का और फाई का इंटरसेक्शन देखेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेंगे, इसमें फाई कॉमन है, इधर से भी फाई लेंगे, तो रिजल्ट में क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो ये थे हमारे आइडेंटिटी लॉ। लास्ट में करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कोई ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसे पहले फिगर से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाते हैं, ये तो ये इसके अंदर कोई ए सेट है, इसके सारे एलिमेंट छोड़ के ये ए सेट है, ये सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी जो यू के बचेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचेंगे। जैसे फिगर में मैंने शो किया है, ए के छोड़ दिए, ये जो शेडेड पोर्शन है ये सारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। ये तो है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, तो ये बाकी शेडेड पोर्शन क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, और ए सी से भी लेते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर complement of A is denoted as A dash और AC इसे डिनोट कर सकते हैं। फॉर यूनिवर्सल सेट U for universal set U, A is any subset, then complement of set A can be डिफाइंड एज, ये तो ए डैश से और ए सी से, रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको ऐसे पढ़ेंगे और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे,
इसके एलिमेंटों को x such that x belongs to universal set but x does not belong to A। जो एलिमेंट्स होंगे कॉम्प्लीमेंट के वो ए को बिलोंग नहीं करेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे। जैसे उसमें दिखा रखा है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है बाहर के शेडेड पोर्शन में, ए के सारे निकाल दिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला शेडेड पोर्शन है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेट चैप्टर विद इन द इंट्रोडक्शन।